हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीके पर। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और पहले से बेहतर होंगे। तो आज की हमारी कक्षा है यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022। ठीक है, जितने भी तैयारी कर रहे हैं यूपी बीएड एंट्रेंस की बीएड एडमिशन के लिए, उसके लिए यह महत्वपूर्ण क्लास होगी। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं, टॉप 20 हैं। ठीक है, भाग 1। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। निम्न में से किसने संस्कृत व्याकरण पर एक प्रसिद्ध शोध प्रबंध लिखा? ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया गया है। ए पतंजलि, बी पाणिनि, सी सुश्रुत, डी चाणक्य। ठीक है, तो क्या उत्तर हो जाएगा हमारा? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पाणिनि। ठीक है, ये सब प्रीवियस के जितने भी प्रश्न हैं यहाँ पर हम लाए हैं इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अगला। प्रश्न नंबर 2 दिया गया है। नव वर्ष के अवसर पर उगादि का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? ठीक है, ये उगादि कोई कार्यक्रम है। ठीक है, तो यह किस राज्य में किया जाता है? ऑप्शन देखेंगे पहले। गुजरात दिया गया है, तेलंगाना है, कर्नाटक है, छत्तीसगढ़ है। ठीक है, तो किस राज्य में? राज्य वो है कर्नाटक। ठीक है, ऑप्शन सी कर्नाटक। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 दिया गया है। मनुष्य में ऊर्जा तथा पदार्थों का स्रोत क्या है? मनुष्य में ऊर्जा तथा पदार्थों का जो स्रोत है क्या है? सूर्य प्रकाश है, जल है, गैस है, भोजन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा उत्तर हमारा? ऑप्शन डी भोजन। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 का भोजन उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 दिया गया है। स्कूल व्यवस्था की मुख्य जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है? स्कूल व्यवस्था की जो मुख्य जिम्मेदारी होती है वो किसके ऊपर होती है? ए दिया गया प्रधानाध्यापक, बी दिया गया है शिक्षक, सी दिया गया प्रबंधक, डी दिया गया उपरोक्त सभी। ठीक है, तो किसके ऊपर जिम्मेदारी होती है? प्रधानाध्यापक यानी कि प्रिंसिपल के ऊपर होती है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 दिया गया है। शिक्षक छात्रों की क्षमता किस तरह मापता है? ए छात्र के माता पिता से पूछकर, बी छात्रों की जांच करके, सी छात्रों से पूछकर, डी दिया गया छात्रों द्वारा किए गए विविध कार्यों का विश्लेषण करके। ठीक है, तो शिक्षक क्या करेगा? छात्रों की क्षमता को किस तरह मापेगा? उनकी जांच करके। ठीक है, छात्रों की जांच करेगा। ठीक है, उनकी क्षमता माप सकता है जांच करके। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 दिया गया है। आदत किसे कहते हैं? ठीक है, आदत है कोई किसी की भी, तो उसी आदत किसे कहेंगे? ठीक है, क्या होती है आदत? कोई कार्य की पुनरावृत्ति, यह एक स्वतः है, ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आदत क्या होती है? सभी लोग जानते हैं कि कोई चीज़ बार बार करना यानी पुनरावृत्ति करना, तो क्या कहलाती है? आदत कहलाती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, कोई कार्य की पुनरावृत्ति। आगे देखेंगे। प्रश्न नंबर 7। स्कूल में उपस्थित रहना और भाग जाना इसके कारण हैं। ठीक है, यानी कि उपस्थित रहना और भाग जाना ये क्या कारण हो सकता है? अप्रभावी शिक्षक, अभ्यास क्रम में रुचि का अभाव, सी दिया गया शिक्षण की निर्भर पद्धति, डी उपर्युक्त सभी। ठीक है, क्या उत्तर हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, यानी कि अप्रभावी शिक्षक, अभ्यास क्रम में रुचि का अभाव, शिक्षण की निर्भर पद्धति, यानी कि ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे। प्रश्न नंबर 8। व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं? ए दिया गया व्यक्ति द्वारा बोली जाने वाली वाणी, बी दिया गया व्यक्ति का व्यवहार, सी दिया गया व्यक्ति का सामाजिक विकास, डी दिया गया वही बातें जो व्यक्ति के अंतर्गत आती हों। ठीक है, तो व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं? तो क्या हो जाएगा उत्तर हमारा? ऑप्शन बी व्यक्ति का व्यवहार। ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखेंगे। प्रश्न नंबर 9। छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ए नागालैंड का, बी अरुणाचल प्रदेश, सी झारखंड, डी मध्य प्रदेश। ठीक है, तो छऊ पूछ रहा है किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है?
तो ऑप्शन सी झारखंड का है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10। निम्न में से कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में किसे जाना जाता है? ठीक है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे रूप में जाना जाता है? लाइसोसोम को, गोल्गी बॉडी को, राइबोसोम को, या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो किसे जानते हैं? ऑप्शन ए लाइसोसोम को जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 11। देखिए, दिया गया किसका ज्ञान हमें स्वयं को समझने में अत्यधिक मदद करता है? ठीक है, किस चीज़ का ज्ञान है तो हमें स्वयं समझने में अत्यधिक मदद करेगा? ए रंगों का, बी शिक्षा का, सी सामाजिक प्रत्यक्षीकरण का, या डी उपयुक्त सभी का। ठीक है, तो किसका ज्ञान होना चाहिए हमें? शिक्षा का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, जो हमें समझने में क्या करेगा? अत्यधिक मदद करेगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे, छात्रों को विज्ञान विषय कैसे सिखाना चाहिए? ठीक है, यानी कि जो विज्ञान विषय है छात्रों को कैसे सिखाना चाहिए? ए प्रयोग दिखाकर, बी प्रश्नोत्तर देकर, सी रुचि तरीके से, ठीक है, डी दिया गया छात्रों द्वारा प्रयोग करवाकर। ठीक है, तो क्या उत्तर हो जाएगा हमारा? देखिए, कह रहा है कि छात्रों को विज्ञान विषय कैसे सिखाना चाहिए। ठीक है, तो छात्रों द्वारा प्रयोग करवाकर। ठीक है, कोई भी चीज़ है उसे हम प्रयोग करेंगे, बच्चे से करवाएंगे तो वो जल्दी सीख जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है हमारा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 13। कुख्यात विश्वघाती मीर जाफर किस युद्ध से संबंधित था? ठीक है, जो मीर जाफर था वो किस युद्ध से संबंधित थे? तो क्या हो जाएगा उत्तर हमारा? पहले देखेंगे, ऑप्शन दिया गया है ए प्लासी, बी बक्सर, सी पानीपत, डी हल्दीघाटी। ठीक है, तो किस युद्ध से संबंधित था वो? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए प्लासी से संबंधित था। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, आप ऐसे में क्या करेंगे? ठीक है, यदि कोई अभिभावक है वो आपसे विद्यालय में मिलने नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे? अभिभावक को पत्र लिखेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी दिया गया आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, सी दिया गया बच्चों को दंड देना शुरू करेंगे, डी बच्चे की उपेक्षा करेंगे। ठीक है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे में हमें स्वयं उनसे मिलने जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी दिया गया कि आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 15। किंडर गार्टन। ठीक है, देखिए यहाँ पे गार्डन हो गया है, गार्टन। ठीक है, किंडर गार्टन का अर्थ क्या है? ए बच्चों का व्यवहार, बी दिया गया बच्चों का खेल मैदान, सी बच्चों का स्कूल, डी दिया गया बच्चों का घर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बच्चों का खेल मैदान। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 16 दिया गया है, एक अच्छे वार्तालाप संचालन में जरूरी है। क्या जरूरी है? ए नाटक की प्रस्तुति, बी नरम आवाज़ से बोलना, सी विचारों की स्पष्टता, डी दिया गया रुके बिना बोलना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एक अच्छे वार्तालाप संचालन में जरूरी है क्या? बिना रुके बोलना। ठीक है, रुके बिना बोलना। आप किसी से यदि बात कर रहे हैं तो बिना रुके ही बोलना है। ठीक है, तो ये अच्छे वार्तालाप संचालन में जरूरी होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 17। अध्यापक का आचरण जरूरी है। ठीक है, अध्यापक का आचरण कैसा होना चाहिए? सूचनात्मक होना चाहिए, प्रशासकीय होना चाहिए, निर्देशात्मक होना चाहिए, या डी दिया गया है आदर्श होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? आदर्श होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 18। यशपाल कमेटी रिपोर्ट का नाम है? यशपाल कमेटी रिपोर्ट का क्या नाम है? प्रसारण द्वारा शिक्षण, बिना बोझ के शिक्षण, अध्यापक शिक्षण में, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा उत्तर हमारा? बिना बोझ के शिक्षण यशपाल कमेटी के रिपोर्ट में ये लिखा गया है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 19। झूम किस कृषि का एक प्रकार है? झूम जो कृषि है वह किस प्रकार की कृषि का प्रकार है? स्थानांतरण कृषि, रोपण कृषि, सी व्यापक कृषि, डी मिश्रित कृषि।
ठीक है। तो क्या हो जाएगा उत्तर हमारा ऑप्शन ए स्थानांतरण कृषि। चलिए आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 20 और ये अंतिम प्रश्न है इस कक्षा का। दिया गया लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र, डी गुजरात। ठीक है, तो किसका है? महाराष्ट्र का है। ठीक है, चलिए ये आज की थी कक्षा। कैसी लगी आप लोगों को? यदि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।